रखते। तो यही बात हमने अपने हिंदी का जो पाठ था चित्रवाचन, उसमें बहुत सारी बातें देखी थी। संज्ञा देखी, सर्वनाम, विशेषण, यानी कि ये कम समय में थोड़ा अभ्यास हमने किया था। अभी हम संज्ञा के बारे में जानेंगे और आगे भी संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम, क्रिया, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन आज का जो अभ्यास है ये है संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद कितने हैं ये हम जानेंगे। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के जो रखे हुए नाम होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को, अपना जो नाम रखा हुआ होता है किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का या भाव का, इसे जो नाम होता है, इसे जो नाम दिया जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, राम ये किसी लड़के का नाम है। यमुना ये नदी का भी नाम है और किसी लड़की का भी नाम होता है। हिमालय, पेड़, गाय, विद्यार्थी, सुंदरता, ये सुंदरता ये भाव है। क्रोध ये भी भाव है। पानी, दूध ये द्रव है, आपको मालूम है। कक्षा, कक्षा यानी समूह होता है। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए कक्षा एक समूह रूपी होता है। इन्हें हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि ये किसी को दिया हुआ नाम है, तो इसे हम संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के भेद यहाँ पे दिए हैं, 5 हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ये हम आगे देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, चलो देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे आपको ये शब्द में ही ध्यान में आ गया होगा कि व्यक्ति, व्यक्ति मतलब जो आदमी है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति मतलब इसमें सभी पुरुष जाति हो या स्त्री जाति हो या किसी वस्तु का हो, जो नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, भिन्न शब्दों के माध्यम से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है। ये जो प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के जो नाम होते हैं, जिस शब्द से हमें किसी के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी का जो रखा हुआ नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गंगा एक पवित्र नदी है। नदी है लेकिन उसका नाम क्या है? गंगा। गंगा ये हमें मालूम होता है कि नदी है लेकिन उसका नाम क्या है? गंगा है। इसलिए गंगा है व्यक्तिवाचक नाम है। आगे देखिए, हरिश्चंद्र राजा एक सत्यवचनी राजा थे। हरिश्चंद्र ये किसी राजा का नाम है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक हुआ। अजय एक बुद्धिमान लड़का है। अजय ये भी किसी का रखा हुआ नाम है। केदारनाथ तीर्थ क्षेत्र है। केदारनाथ ये तीर्थ क्षेत्र का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। आगे देखिए, दूसरा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या स्थान का बोध ना होकर, यानी कि किसी शब्द से हमें व्यक्ति या स्थान का बोध नहीं होता, किसी स्थान का बोध ना होकर अपितु पूरी जाति का अथवा समूह का बोध होता है। पूरे जाति का
और समूह का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यक्ति की जो रखा हुआ नाम है वो नहीं है। ये बोध न होकर पूरी जाति का या समूह का बोध हमें होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहला देखिए, विद्यार्थियों ने कविता गायन किया। यहाँ पे विद्यार्थी मतलब कोई एक का नाम नहीं है। जो छात्र स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें हम विद्यार्थी कहते हैं। तो विद्यार्थी ये जातिवाचक संज्ञा हुई। गाय दूध देती है, यानी कोई एक गाय नहीं है। गाय मतलब पूरी जाति का हमें बोध होता है, इसलिए गाय ये क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। देहातों में बहुत समस्याएं हैं। देहात मतलब गांव, हमने देखा है ये। देहात मतलब गांव, यानी पूरे गांवों का यहाँ पे उल्लेख किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। इसलिए समूह का बोध हमें होता है, इसलिए देहात ये भी जातिवाचक संज्ञा है। यह पुरानी इमारत है। यहाँ पे अगर हमने कहा होता कि इस इमारत का नाम गंगा सदन है, तो गंगा ये इमारत का नाम हो जाता, यानी कि संज्ञा हो जाता। लेकिन यहाँ पे इमारत जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। कोई एक इमारत नहीं होती, इमारत से हमें समूह का बोध होता है, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे का देखिए, भाववाचक संज्ञा। तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे हम जो भावनाएं व्यक्त करते हैं, जो भावना हमारे मन में होती है, उन्हें कहते हैं भाववाचक। देखिए, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के जो गुण दोष होते हैं, गुण दोष देखिए, समझ लीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के जो गुण दोष या दशा, धर्म आदि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपको पता होगा, किसी में अच्छे अच्छे गुण होते हैं तो कोई एक आध दोष होता है। उसी तरह से अगर किसी स्थान में या वस्तु में, व्यक्ति में जो गुण दोष होंगे, उनकी दशा होगी या उनका जो धर्म होगा, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे कि सुंदरता मनुष्य की विचारों में होनी चाहिए। विचार कैसे होने चाहिए? सुंदर होने चाहिए, यानी कि सुंदरता ये भाव है। कई व्यक्ति बहुत अच्छे से बातें करते हैं, जिनकी भाषा से यानी विचारों से हम प्रभावित हो जाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि इनकी विचारों में कितनी सुंदरता है, कितनी सरलता है। ये जो सरलता, सुंदरता, मिठास, ये जो शब्द है, इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा देखिए, उसकी आवाज़ में मिठास है। आवाज़ है लेकिन कैसी है? आवाज़ में मिठास है। ये मिठास, ये उनका भाव हुआ, इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तीसरा है, गरीबी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। गरीबी ये दशा है। गरीबी क्या है? दशा है। तो गरीबी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ये भी भाववाचक संज्ञा हुई। आगे देखिए, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब मालूम है आपको, जिसे हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, इन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, वह शब्द जिससे किसी ऐसे द्रव्य व धातु की प्रतीति होती है, जिन्हें हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे हम तोल सकते हैं उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, जैसे कि 1 किलो तेल देना, यहाँ पे तेल, इसे हम माप सकते हैं। दूसरा,
मेरे पास सोने का हार है। सोना क्या है? धातु है। ऊपर देखा हमने, जैसे कि द्रव्य व धातु की प्रतीति हमें होती है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सोना ये धातु हुआ। तीसरा देखिए, मुझे घी पसंद है। मुझे देसी घी पसंद है। यहाँ पे घी ये द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। इस प्रकार से हम धातु या जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उन्हें हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए अगला 5वां, समूहवाचक संज्ञा। समूह शब्द से ही पता चलता है। जिस शब्द से हमें समूह का आभास होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से उनकी जाति और समूह का आभास होता है, समूह का या जाति का आभास होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से उनकी जाति और समूह का हमें आभास होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कक्षा, जातियों के नाम, धर्मों के नाम आदि समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए पहला, पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें होते हैं। पुस्तकालय ये समूह का बोध होता है। पुस्तकालय कहा तो हमें किसी एक पुस्तक का बोध नहीं होता, तो पुस्तकालय बोला तो समूह का बोध होता है। ये 7वीं कक्षा के छात्र हैं। कक्षा ये भी समूहवाचक होता है। कक्षा मतलब बहुत सारी कक्षाएं होती है, इसलिए हम कक्षा ये समूहवाचक संज्ञा हुई। मुंबई पुलिस हर त्योहार पर अपना काम बहुत खूबी से निभाते हैं। यहाँ पे कोई एक पुलिस का उच्चारण नहीं किया है, तो पुलिस, मुंबई पुलिस प्रॉपर एक ग्रुप का नाम यहाँ पे लिया गया है, तो इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से हमने आज संज्ञा के जो भेद थे, संज्ञा के भेद 5 हैं, उनका अभ्यास आज किया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आपको ये पढ़ना है, लिखना है और बहुत सारे उदाहरण आपको लिखने हैं। यानी कि ये कौन सा शब्द कौन सी जाति में जाता है, यानी कि कौन सी संज्ञा है, ये आपको पढ़ना है।